Hello and welcome to the live class of Java. My name is Praveen Sharma. Today we are going to start string programs. Our first program is given a string name, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्रवीण, और ये क्या रिटर्न करेगा, एक ग्रीटिंग फॉर्म में एक स्ट्रिंग, जैसे कि हेलो स्पेस प्रवीण देन एक्सक्लेमेशन सिंबल। तो यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल इनपुट और आउटपुट भी आपके लिए बना रखे हैं। इनपुट अगर हमने दिया है प्रवीण तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो प्रवीण एक्सक्लेमेशन। अगर हमने इनपुट दिया है अमन तो क्या आना चाहिए, हेलो अमन देन एक्सक्लेमेशन। लेकिन अगर हमने इनपुट कुछ दिया ही नहीं तब क्या आना चाहिए, सॉरी नेम नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें इनपुट लेना है तो हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट कराने के बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर, कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं सिस्टम डॉट इन। देन हमें इनपुट लेना है अब वैल्यू को, तो पहले तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नेम, बिकॉज हमें क्या करना है, नेम एंटर कराना है। नेम एंटर कराना है और नेम एंटर कराने के बाद एक ग्रीटिंग मैसेज हमें क्रिएट करना है। तो एंटर नेम में एलन हटा देता हूं, लाइन हमें चेंज नहीं करनी है अभी। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। जब भी हम स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं तो किस फंक्शन का यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन का। नेक्स्ट हम आते हैं, इनपुट लेने के बाद अब हमें ग्रीटिंग मैसेज को क्रिएट करना है। तो हम पहले ये भी तो देखें कि अगर यूजर ने कुछ इनपुट किया ही नहीं है तो इफ नेम डॉट इज एम्प्टी, अगर नेम स्ट्रिंग खाली हुआ तो क्या लिखा आ जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम क्या मैसेज लिख दें यहाँ पर, सॉरी नेम नॉट एग्जिस्ट। ओके, लेकिन अगर खाली नहीं है तब क्या मैसेज आ जाए, तब हम एक मैसेज क्रिएट करेंगे, कैसा, सबसे पहले हेलो हेलो देन एक स्पेस, इसे आप कॉन्कैट कर दीजिए किससे, नेम से। नेम से कॉन्कैट करने के बाद आप वापस क्या लगा दीजिए, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा बना। हम थोड़ा सा इसमें और चेंज करेंगे, इसको सेव कर देते हैं, देन कंपाइल एंड रन कराएं। जावा सी टेस्ट डॉट जावा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन अब रन कराते हैं जावा, देन क्लास का नाम है टेस्ट, एंटर नेम। तो पहले सैंपल केस हम देख लेते हैं, प्रवीण हेलो स्पेस प्रवीण एक्सक्लेमेशन। ओके, तो ये प्रोग्राम अभी तो हमें सही लग रहा है। हम और भी देखें, जैसे कि अगर हमने कुछ दिया ही नहीं है, देखिए कुछ दिया नहीं, मैंने एंटर दबा दिया तो क्या लिखा, सॉरी नेम नॉट एग्जिस्ट। सॉरी की स्पेलिंग गलत होगी, इसको हम सही कर लेंगे, सॉरी नेम नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। देन हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ रिटर्न a string made of middle two characters. So the string yields ri. The string length will be at least 2. हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि जो स्ट्रिंग है वो इवन लेंथ की होनी चाहिए। अगर इवन लेंथ की है तो उस स्ट्रिंग के मिडिल 2 कैरेक्टर्स को हमें निकालना है। ठीक है, तो
इनपुट सैंपल देखें, अगर हमने इनपुट लिया है भोपाल, तो क्या ये इवन है, इवन लेंथ स्ट्रिंग है? हाँ है। तो BHOPAL, तो O और P ये क्या हो जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा, बिकॉज O एंड P ये दोनों मिडिल हैं। प्रैक्टिस, तो PRACTICE, तो कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 है, यानी कि इस प्रैक्टिस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 8। तो इसके मिडिल टू कैरेक्टर्स कौन से हैं, C एंड T। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट केस है गोवा। ये गोवा, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लेंथ विल बी एटलीस्ट 2, तो कम से कम 2 तो होना चाहिए, तो ठीक है, ये तो 3 है, तो ये स्टेटमेंट तो फुलफिल हो गया। लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इवन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑड। कितना लेंथ है इसका, 3, तो क्या आना चाहिए आउटपुट, ऑड लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। ओके, इसे रिमूव कर देते हैं हम पहले, जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है इसे हम हटा देते हैं, और यहाँ नेम की जगह हम लिख देते हैं स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का नेम हम रख देते हैं str। तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें कि सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग है वो इवन लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, तो इफ हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, अच्छा लास्ट स्टेटमेंट ये भी था कि स्ट्रिंग लेंथ विल बी एटलीस्ट 2, तो हम ये पता करें str डॉट लेंथ, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एटलीस्ट 2 यानी कि ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, या आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी कर सकते हो, एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए। देन फिर हम एक इफ कंडीशन लगाएं, हमें ये पता पड़ जाएगा कि स्ट्रिंग की लेंथ 1 से बड़ी है, तो हम अब ये फाइंड करें कि स्ट्रिंग की लेंथ इवन है या ऑड है। तो str डॉट लेंथ, लेंथ मेथड से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग का साइज, स्ट्रिंग की लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ को डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर क्या 0 के इक्वल है, अगर है तो वो क्या हुआ, इवन है, अदरवाइज वो क्या हुआ, ऑड है। तो हम ऑड के लिए भी एक एल्स पार्ट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, मिडिल 2 कैरेक्टर्स को निकालना है, तो वो कैसे हम फाइंड कर पाएंगे। देन सबसे पहले हम मिडिल इंडेक्स निकाल लेते हैं, तो इंट मिड इक्वल टू str डॉट लेंथ, मिड निकालना है तो लेंथ से डिवाइड करो 2 को। मान लीजिए अगर हमने भोपाल इनपुट में लिया है तो BHOPL, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई, 6 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 3। लेकिन इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 5 तक, तो यहाँ पर हमें -1 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो भोपाल अगर हम निकालते हैं, देख लेते हैं, मैं आपको अगर सैंपल दे देता हूँ, BHOPL टोटल कितना है, 6 -1 कितना हुआ, 5। तो मिड कैसे निकलेगा, अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, आप देख लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई, 6 डिवाइड बाई 2 3 -1 2, तो 2 इंडेक्स पे क्या आ रहा है, 0 1 2। ओके, तो 2 पे क्या है, O, हमें क्या चाहिए था, O एंड P, वही कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम एक सब स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str डॉट सब स्ट्रिंग, हम एक सब स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। सब स्ट्रिंग कहाँ से क्रिएट करेंगे हम, मिड से, मिड पे क्या है, O। ठीक है, और कहाँ तक, मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 पे क्या हो जाएगा, P। लेकिन हमें सब स्ट्रिंग, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं एक और बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। सब स्ट्रिंग में आपको 2 इंडेक्स देने पड़ते हैं, यानी कि रेंज। फर्स्ट इंडेक्स जो आपको दोगे, आप दोगे जो, वो होगा इंक्लूडिंग, लेकिन सेकंड इंडेक्स जो आप लिखोगे वो होता है एक्सक्लूडिंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मिड प्लस 2, मिड प्लस 2 के पहले तक, तो मिड प्लस 2 के पहले क्या होगा, मिड प्लस 1। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट लिख के हमने सब स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर वो ऑड स्ट्रिंग हुई
तो वहां पर हमने एक मैसेज भी लिखा हुआ है system.out.println odd length string, odd length string। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन कराएं। जावा c test.java देन जावा टेस्ट, एंटर स्ट्रिंग, तो यहां लिख देते हैं हम भोपाल। तो क्या आना चाहिए, O एंड P। हम वापस रन करा देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट इनपुट क्या था, प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्या निकला, C एंड T। देन थर्ड सैंपल भी हम इसको रन कराएं, गोवा, लेकिन गोवा की लेंथ कितनी है, 3। तो यहाँ पर क्या आया, ऑड लेंथ स्ट्रिंग क्रिएट। इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम है, गिवन टू स्ट्रिंग, append them together and return the result. However, if the string are different length, omit characters from the longer string, so it is the same length as the shorter string. तो इनपुट हमें लेना है 2 स्ट्रिंग का। तो हमने इनपुट लिया हेलो एंड हाय। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जो शॉर्टर स्ट्रिंग है वो तो पूरी आनी चाहिए, लेकिन शॉर्टर स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ठीक है, शॉर्टर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 2। तो उतना ही डेटा हमें कहां से लेना है, लॉन्गर स्ट्रिंग से। तो क्या आया यहाँ पर, O एंड L, लेकिन कौन सा डेटा होगा, ये लास्ट का डेटा। ठीक है, देन नेक्स्ट हेलो जावा, हेलो एंड जावा, ये 2 स्ट्रिंग हमने इनपुट में लिया। तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, तो इसमें से शॉर्टर स्ट्रिंग कौन सी है, जावा, जावा की लेंथ कितनी है, 4। तो सिर्फ कितना डेटा ये एक्सेस करेगा, ELLO, हेलो का सिर्फ 4 कैरेक्टर्स ही लेगा। ठीक है, तो क्या आया, ELLO जावा। देन लास्ट केस हम देखें, जावा देन हेलो, जावा देन हेलो। तो जावा हेलो, शॉर्टर कौन सा है, जावा, कितना लेंथ है, 4, हेलो का कितना लेंथ है, 5। तो जावा देन ELLO। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो लॉन्गर स्ट्रिंग है उसे काउंट हमें कहां से करना है, लास्ट से। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम क्रिएट करें तो थोड़ा और भी अच्छे से हमें समझ में आएगा। हमें यहाँ पर 2 स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम रख देते हैं string1, और सेकंड इनपुट भी ले लेते हैं, एंटर string2। देन वेरिएबल स्टोर कर देगा, सॉरी डेटा स्टोर हो जाएगा string2 में। अब हम पहले तो ये पता करें, क्या ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। तो यहाँ लिख देते हैं str1.length इक्वल है क्या, str2.length के। अगर है तो प्रिंट हो जाए str1 कॉनकैट str2। तो आप प्लस की जगह कॉनकैट मेथड का भी यूज कर सकते हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया। तो आप प्लस की जगह कॉनकैट मेथड का भी यूज करिए। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर प्लस का यूज कर रहा हूँ, आप लोग जब आप अपने सिस्टम पे बनाओगे तब आप कॉनकैट मेथड का भी यूज करिएगा। देन एल्स इफ यहाँ पर हम पता करें कि किसका लेंथ बड़ा है। ठीक है, str1 dot length is greater than str2 dot length। अगर string 1 का साइज बड़ा है string 2 के साइज से, तब हमें क्या करना है, string 1 में डेटा को क्या करना है, कॉनकैट करना है विथ इट्स डिफरेंस। तो पहले तो हम डिफरेंस निकाल लें कि कितने लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो str1 डॉट लेंथ माइनस str2 डॉट लेंथ। ठीक है, str1 डॉट लेंथ माइनस str2 डॉट लेंथ। ठीक है, तो मैं आपको एक सैंपल यहाँ पर लिख देता हूँ, हाई एंड हेलो, सॉरी हेलो एंड हाई। तो यह है str1 और यह है str2, मान लेते थोड़ी देर के लिए।
str1 का लेंथ कितना है 5, str2 का लेंथ कितना है 2, तो 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, तो डिफरेंस कितने का आया 3 का। 3 का डिफरेंस आया तो हम यहाँ पर क्या करें, प्रिंट करा देते हैं सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग कैसे क्रिएट होगी, तो हम बना देते हैं str1 डॉट सब स्ट्रिंग, कहां से कहां तक, डिफरेंस से str1 की लेंथ तक, ओके। और इसके साथ किसे कॉन्केट कर दे, str2 को, क्लियर। देन एल्स पार्ट क्यों, अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ स्ट्रिंग 2 से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब तो यही हुआ, तो स्ट्रिंग 2 की लेंथ बड़ी है तो कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट पे जाएगा तब हम वापस यही काम करेंगे, ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे, देन उसे प्रिंट कराएंगे। तो इंट डिफरेंस str2 डॉट लेंथ, str2 की लेंथ माइनस str1 की लेंथ, देन हम प्रिंट कराएंगे एक सब स्ट्रिंग किसका, str2 डॉट सब स्ट्रिंग, कहां से कहां तक, डिफरेंस से str2 की लेंथ तक, और किससे कॉन्केट करा देंगे, हम इसे कॉन्केट कराएंगे str1 से। तो ये प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम इसको कंपाइल और रन करा के देखें। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसे रन कराते हैं, जावा टेस्ट, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो, सेकंड स्ट्रिंग हाय, कॉन्केट करने पर क्या आना चाहिए, LOHI, तो देखें LOHI आ रहा है। अनदर सैंपल देखें, हेलो जावा, हेलो एंड जावा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ELLO जावा, देखें ELLO जावा, सही, ये भी सही है। हम थर्ड सैंपल भी देखें, जावा, देन सेकंड स्ट्रिंग है हेलो, तो पहले क्या आना चाहिए, जावा पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, देन सेकंड स्ट्रिंग में सिर्फ क्या आएगा, ELLO, तो आउटपुट क्या होगा, जावा ELLO, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कॉन्केट कराना चाहिए पहले, हमने लास्ट में कॉन्केट करा दिया, तो यहाँ str1 प्लस, क्लियर। वापस हम इसको कंपाइल करा देते हैं एंड रन करा देते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं जावा, सेकंड है हेलो, जावा ELLO, अब सही आ रहे हैं। तो ये तीनों केस हमारे क्या हैं, क्लियर है, सही है। Our next question is, given two string A and B, create a bigger string made of the first character of A and the first character of B, second character of A, the second character of B, and so on. Any leftover character go at the end of the result. Okay? यहाँ पर हमें कितनी स्ट्रिंग लेनी है, दो स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को हमें अल्टरनेटिवली लिखवाना होगा, ठीक है। इनपुट से हम और समझे कि सैंपल इनपुट क्या है, हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक ए एंड बी, ए में स्टोर किया हमने ABC, बी में स्टोर किया हमने XYZ, ठीक है। तो सैंपल इनपुट फर्स्ट देखें, ABC एंड XYZ, तो A X B X C Z, तो ये आउटपुट हमारा क्या हुआ, AX BY CZ, सॉरी हाँ, AX BY CZ, तो आउटपुट यहां पर कितना दिख रहा है, AX BY एंड CZ। नेक्स्ट सैंपल देखें हम, हाय देयर, अब यहां पर देखिए ये दोनों स्ट्रिंग अनइक्वल लेंथ की है, एक में है फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी 2 लेंथ का और सेकंड स्ट्रिंग है 5 लेंथ का, तो यहां पर क्या होगा, HTIHERY, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आखिरी में लिख दिए जाएंगे, ओके।
थर्ड सैंपल देखें, 4 टाइम्स x देन देयर, तो x t x h x e x r देन e, तो बचा क्या e, तो e को हम लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम हमने सीखा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। ओके, पहले हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ। लेंथ फाइंड करने के लिए str1 डॉट लेंथ, str2 डॉट लेंथ, दो स्ट्रिंग है तो दोनों की हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। फिर पता करेंगे कि उनमें से मैक्सिमम किसका है, तो आप मैक्स या मिन लेके आप कर सकते हो, तो हम लोग मैक्स बना के करते हैं। तो इंट मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। एक आपको नई क्लास मिल गई मैथ, और जिसका एक स्टैटिक मेथड है मैक्स। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए कि किसकी लेंथ आपको चाहिए, तो जिसकी भी मैक्स लेंथ होगी वो मैक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो str1 डॉट लेंथ कॉमा str2 डॉट लेंथ, तो इन दोनों में से जिसका मैक्स होगा, जिसकी लेंथ जो है वो मैक्स होगी, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, मैक्स वेरिएबल में। अब हम एक लूप चलाते हैं, फॉर int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन मैक्स, देन I की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। इफ कंडीशन यहां हम क्रिएट करें, इफ I इज लेस देन और इक्वल टू str1 डॉट लेंथ, अगर I की वैल्यू बड़ी या बराबर है str1 डॉट लेंथ से, ठीक है, लेंथ -1 कर देते हैं क्योंकि हमें इंडेक्स चलाना है, क्योंकि I की वैल्यू भी कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो क्या करें, एक हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी क्रिएट कर लेते हैं वर्ड नाम की, ये एम्प्टी रहेगी और इसी में हम क्या करते जाएंगे, कॉनकैट करते जाएंगे। तो वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस str1 डॉट सब स्ट्रिंग I कॉमा I प्लस 1, ठीक है, I कॉमा I प्लस 1। ये क्यों किया, str1 कि हमें सब स्ट्रिंग बनानी है कहां से, I, तो I की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस 1, यानी कि सिर्फ वो क्या निकाल के देगा हमें, पहला इंडेक्स की वैल्यू। तो हम जो सैंपल हमने जो लिए थे उन सैंपल्स को हम यहाँ पर देखें, ABC ये स्ट्रिंग 1, XYZ ये स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 क्या है, ABC। स्ट्रिंग 1 का सब स्ट्रिंग बनाना है कहां से, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 क्या होगा, ए कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, वर्ड में। वर्ड क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो अब वर्ड की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए। अब हम नेक्स्ट यहां पर क्रिएट करें, इफ सेम यही पैटर्न, इफ वैल्यू ऑफ I इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू str2 डॉट लेंथ, अगर I की वैल्यू str2 डॉट लेंथ -1 से छोटी है तो कहाँ जाए, अंदर, अंदर जाए, तो सेम वही वर्क हो, वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस str2 डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग कहां से कहां तक बनेगी, I कॉमा I प्लस 1, क्लियर है। देन फॉर लूप के हम बाहर जाए और यहां पर हम प्रिंट करा देते हैं, क्या प्रिंट करा दे, वर्ड को। सेव, देन कंपाइल एंड रन कराएं, तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, यहाँ पर एक एरर है, मैंने और लिख दिया आउट जावा टेस्ट, स्ट्रिंग 1 ABC, स्ट्रिंग 2 XYZ, तो AXBYCZ ऐसा आ गया। हम सेकंड सैंपल देखें, हाय THERE देयर, तो यहाँ पर क्या आया, HTIHERE,
ठीक है, तो ये हमारे सैंपल को फुलफिल कर रहा है हमारा प्रोग्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, गिवन टू स्ट्रिंग बेस एंड रिमूव। बेस एंड रिमूव ये दोनों वेरिएबल के नाम है। रिटर्न अ वर्जन ऑफ बेस स्ट्रिंग वेयर ऑल द इंस्टेंस of the remove string has been removed. Okay, you may assume that the remove string is length 1 or more. ठीक है, तो दो स्ट्रिंग आपको लेनी है, बेस एंड रिमूव वेरिएबल की, और रिटर्न क्या करवाना है हमें, बेस स्ट्रिंग की वैल्यू को। ठीक है, बेस स्ट्रिंग वेयर ऑल इंस्टेंस रिमूव। ठीक है, तो रिमूव स्ट्रिंग में क्या होगा, हमें वो स्ट्रिंग हमें देनी पड़ेगी जो बेस स्ट्रिंग से हमें रिमूव करवानी है। ठीक है, सैंपल से हम और अच्छे से समझे। इनपुट दिया है, दो स्ट्रिंग है, हेलो देयर एंड LLO। तो LLO ये क्या है, रिमूव स्ट्रिंग। LLO बेस स्ट्रिंग में जहां पर भी आ रहा हो वहां से क्या हो जाए, रिमूव। तो रिमूव हो गया LLO, तो बचा क्या, HE स्पेस देयर। ओके, तो ये हमारा आउटपुट है, HE स्पेस देयर। हमने बोला हेलो देयर, और रिमूव स्ट्रिंग क्या है, E। तो E इस बेस स्ट्रिंग में जहां पर भी आ रहा होगा वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव। तो बचेगा क्या, HLLO स्पेस THR। ओके, ये हमारा आउटपुट है। सेम थर्ड सैंपल भी आपको समझ में आ जाएगा, हेलो देयर X। तो यहाँ पर X तो एग्जिस्ट ही नहीं करता बेस स्ट्रिंग में, तो क्या कुछ रिमूव होगा, नहीं होगा। तो सेम बेस स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। लेकिन ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप अपने एडिटर पे इस प्रोग्राम को लिखिए, रन कराइए, और इस प्रोग्राम को कॉपी करके आप कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।